टीन कोरोजन। अब ये टीन कोरोजन क्या है आइए समझते हैं। टीन कोरोजन में एक्चुअली क्या होता है, टीन कोरोजन में एक्चुअली क्या, टीन का सिंबल ऐसे होता है ना। टीन कोरोजन में एक्चुअली ये होता है कि टीन पर एक चीज़, ये टीन हमारा हुआ, एसन हुआ, और टीन पर एक लेयर सा चिपक जाएगा। यहाँ पर वो किस केमिकल का लेयर होगा, तो टीन पर एक लेयर सा यहाँ चिपक जाता है। तो एक्चुअली टीन का कोरोजन जो होता है ड्यू टू Na2SnOH होल थ्राइस, इस केमिकल के डिपॉजिट होने से, टीन के ऊपर इस केमिकल के डिपॉजिट होने से, है ना, टीन कोरोजन होता है। टीन धीरे धीरे डिटेरियोरेट होगा, डिके होगा, नष्ट होगा, है ना, कमज़ोर होगा, और ये टीन का कलर कैसा हो जाएगा, तो ये एक्चुअली कैसा होता है, ये ब्लैक हो जाता है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो टीन कोरोड होगा तो फाइनली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, टीन कोरोड हो जाएगा तो फाइनली ब्लैक में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट सारे इंपॉर्टेंट कोरोजन को बहुत ही शॉर्ट में समझें और जाना कि किस केमिकल के प्रेजेंस में किस मेटल पर कौन कौन केमिकल के डिपॉजिट होने से कोरोजन होता है और उसका कलर कैसे चेंज होगा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने जानी स्टूडेंट। अभी हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि कोरोजन को कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, कोरोजन ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोरोजन को कैसे रोकेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में हम ये देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में ये देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में ये हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मेथड का यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम कोरोजन को रोक सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हम चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जिससे कोरोजन को हम रोक सकते हैं। जैसे पहला हो गया आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम कोरोजन को रोक सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम कोरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है भाई, एक प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है इन विच, जिसमें इन विच, है ना, इन विच मेटल इज कोटेड, एक मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर चिपकाई जाती है। मेटल इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल। किसी मेटल पर दूसरे मेटल की एक लेयर चिपकाई जाती है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। और जिस प्रोसेस के थ्रू चिपकाई जाती है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इस मेथड के जरिए हम प्रिवेंशन कोरोजन को रोक पाएंगे। दूसरा हो गया गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करके हम कोरोजन को रोक सकते हैं। इसमें क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में किसी मेटल पर, पर्टिकुलरली आयरन पर जिंक की लेयर चिपकाई जाती है। आयरन पर जिंक की लेयर चिपकाई जाती है, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ हम लोग देखते हैं और भी क्या क्या कर सकते हैं। पेंटिंग करके हम लोग कोरोजन को रोक सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग जो है वाटर, एसिड और एयर को मेटल के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने नहीं देता है। इसका ग्रीशिंग करके, ग्रीस लगाकर, ग्रीशिंग का भी वही काम है, ग्रीशिंग कर देंगे तो वो मेटल डायरेक्ट ऑक्सीजन, एयर, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो ग्रीशिंग करके कोरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, टीन का लेयर चिपकाकर, टीन प्लेटिंग करके हम इसको रोक सकते हैं कोरोजन को। और नेक्स्ट वन जो है क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोमियम की लेयर चिपकाकर भी हम उसको रोक सकते हैं। और नेक्स्ट वन इसमें हो जाएगा अलोइंग। अलोइंग का मतलब कि दो मेटल्स या एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स की एक डेफिनेट अमाउंट लेकर, है ना, जो कंपाउंड तैयार किया जाता है उसको अलोय बोलते हैं। तो अलोय क्या होता है, अलोय वाटर रेजिस्टेंस होता है, उस पर वाटर का असर नहीं पड़ता है, हीट रेजिस्टेंस भी होता है, एसिड रेजिस्टेंस भी होता है, एसिड का भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे स्टील, हमारे घर में इस्तेमाल होना स्टील उस तरह का अलोय है। तो अलोइंग कर देने से भी आपका एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड का इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है और इस तरह से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि और भी एक तरीका है जिसके जरिए हम इसको ये कर सकते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और वो हमारा एक तरीका है जिसको हम लोग कहेंगे कोरोजन इनहिबिटर्स क्या होता है कि इसमें हम एक केमिकल का यूज करते हैं, एक सब्सटेंस जो होता है अप्लाइड टू एन एनवायरनमेंट that reduces the rate of corrosion। जैसे मान लो कि जहाँ हमारा आयरन रखा हुआ, मान लो कि हम कहीं पर आयरन रखे हुए हैं आसपास,
है ना। तो आसपास हम क्या करेंगे, आसपास के एरिया में एक हम कोरोजन इनहिबिटर को अप्लाई कर देंगे, केमिकल का छिड़काव कर देंगे जिसको बोलते हैं कोरोजन इनहिबिटर। वो क्या करेगा कि आसपास के एरिया में उसको छिड़काव कर देंगे, इसलिए क्या होगा कि वहाँ जो आयरन रखा हुआ है उस आयरन पर कोरोजन बहुत ही का रेट जो है कम हो जाए, कोरोजन होने का रेट कम हो जाए। या मान लो कि कहीं पर हम कहीं गोडाउन में या कहीं किसी प्लेस पर हमारा कोई मेटल रखा हुआ है, वहाँ पर कोरोजन इनहिबिटर का यूज़ करेंगे, छिड़काव कर देंगे, या है ना, जिससे क्या होगा कि ये कोरोजन की रेट को स्लो कर देगा, उस मेटल को कोरोड जो है ना होने का जो रेट है उसको कम कर देगा, उसको बोलते हैं कोरोजन इनहिबिटर। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कोरोजन इनहिबिटर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैं कुछ का यहाँ नाम लिख रहा हूँ, क्रोमेट्स, दूसरा इसमें नाम हो गया नाइट्रेट्स, और थर्ड इसमें नाम हो गया मोलिब्डेट्स, नेक्स्ट हो गया आपका टंगस्टेट। ये सभी और ETC, ये सभी कोरोजन इनहिबिटर हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो इन्वायरमेंट में हम अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा कोरोजन का रेट घट जाता है। ये सभी आपका कोरोजन इनहिबिटर हैं स्टूडेंट। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने कोरोजन को समझा। कोरोजन के बाद हम लोग एक दूसरा टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी एक्चुअली आपका एक, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास जो फैट वाले फूड होते हैं, पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अ प्रोसेस वेयर फैट्स एंड आयल्स इन द फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड on exposure to air, which results in food spoilage। मीन्स जब हम ऐसे समझिए कि ऐसा फूड जिसमें फैट हो, जिसमें आयल्स हो, अगर वो हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो एयर के कांटेक्ट में फूड आ जाएगा, और एयर में के कांटेक्ट में फूड आएगा तो फिर वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण वो खाना खराब हो जाएगा, वो फूड खराब हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो खाने खुले में रहते हैं वो एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं और वहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और फिर इससे क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है वो खराब हो जाता है, उसका टेस्ट, उसका गंध, ये सब खराब हो जाता है, समझ गए ना। और ऐसे फूड को हम बोलेंगे रेंसिड फूड। ऐसे फूड को बोलेंगे रेंसिड फूड। अगर ऐसा फूड कोई लेता है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से वो गुजरेगा जिसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग कभी कभी डेथ के कारण भी हो जाता है। इनकी रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी में पर्टिकुलरली वैसा फूड जिसमें फैट्स हो और जिसमें आयल हो, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और उसका गंध, उसका स्मेल, है ना, वो सब खराब हो जाएगा और फूड भी ईटेबल नहीं रहेगा, खाने लायक नहीं रहेगा। ऐसे फूड को रेंसिड फूड बोलते हैं और ऐसे फूड को खाने से आपको फूड पॉइजनिंग होगा। तो क्या करना चाहिए कि फूड पॉइजनिंग ना हो। फूड पॉइजनिंग कैसे हम लोग रोकें स्टूडेंट, ठीक है। फूड पॉइजनिंग कैसे रोकें, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करें, स्टूडेंट, ठीक है। तो रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करेंगे आइए समझते हैं। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक्चुअली फूड क्यों खराब हो रहा है? ऑक्सीजन के कारण ना, ऑक्सीजन ऐड हुआ तब ना, उसमें ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आया तब तो फूड खराब हुआ। तो कुछ ऐसा मटेरियल डालो जो ऑक्सीजन को दूर रखे, उस मटेरियल को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन को कांटेक्ट में आने नहीं देता है। एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करेंगे, फूड में डाल देंगे एंटीऑक्सीडेंट, समझे ना। पर्टिकुलरली कौन से फूड में? तो ऐसे फूड में जिसमें फैट्स हो और जिसमें आयल्स हो, आयल्स वाला फूड, फैट्स वाला फूड में। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा स्टूडेंट? एंटीऑक्सीडेंट जो है वो रेंसिडिटी को कम करेगा, ऑक्सीजन को फूड के कांटेक्ट में आने ही नहीं देगा और हमारा फूड काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेगा। कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट हैं? एंटीऑक्सीडेंट का नाम यहाँ देखो, BHA, BHT, और एक और आप याद रखना प्रोपाइल गैलेट। BHA क्या होता है? ये होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये हो गया। और ये क्या हो गया? इसका भी नाम कुछ ऐसा ही होगा, टोलिन तो सेकंड में होगा क्योंकि टी यहाँ पर है ना, टोलिन तो यहाँ होगा और पहले इसमें तो ए है तो एनिसोल होगा।
तो ये सब केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एंटीऑक्सीडेंट होंगे, आप सर्च करें, आप और भी इसके बारे में जानें कि और क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट होगा, तो इनको हम ऐड कर देंगे फूड में, जिससे ये ऑक्सीजन को फूड में की कॉन्टेक्ट में आने से रोक देगा। चलो, इसके अलावा सेकेंड क्या करेंगे तरीका, सेकेंड ये तरीका होगा कि हम पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड, जिसमें फैट है या जिसमें ऑयल है, ऐसे फूड को हम क्या करेंगे, ऐसे फूड को हम लोग नाइट्रोजन गैस मिलाकर पैकेट के रूप में रखते हैं। जैसे चिप्स, कुरकुरे, लेज, इस सब में नाइट्रोजन गैस होता है, क्योंकि इसमें फैट और ऑयल वाली चीज़ होती है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी भर दी जाती है, जिससे कि एसिडिटी नहीं हो और खाना आपका फूड का स्मेल और टेस्ट जो है बरकरार रहे, मेंटेन रहे। फिर इसके बाद और क्या कर सकते हैं भाई, इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं कीपिंग फूड को रखेंगे हम रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। रेफ्रिजरेटर का भी काम क्या है, रेफ्रिजरेटर का भी यही काम है कि वो ऑक्सीजन के फूड को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देगा, तो फूड हमारा रेंसिडिटी होगा नहीं, या प्रोसेस होगा नहीं, और रेंसिडिटी से बच जाएंगे। फिर इसके अलावा और क्या करेंगे कि रेंसिडिटी नहीं होगा, स्टोरिंग फूड को हम रखेंगे एयर टाइट कंटेनर में, ऐसे बर्तन में रखेंगे जिसमें वो काफ़ी टाइटली बंधा हो, एयर के भी जाने के रास्ते ना हो। एयर टाइट कंटेनर में अगर हम रखते हैं तो वहाँ भी इस तरह से भी हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, रेंसिडिटी रोकने का और तरीका है कि फूड को आप लाइट से दूर रखें, यानी कि थोड़ा सा डार्क में रखें। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। सो इस तरह से स्टूडेंट ये रेंसिडिटी, ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, एसिड बेस सॉल्ट शुरू करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर का जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, उसको मैं सॉल्व करूंगा, और आपको ग्रेजुअली वो सारी चीज़ें यूट्यूब मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपका जो सपोर्ट है मुझे और चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो डेफिनेटली आप सपोर्ट करें, और बाकी फिर आपकी इच्छा पर है। थैंक यू।